नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हुमैद महाडिक। आज मैं डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जलगांव के मनोरोग विभाग के माध्यम से एक बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं मोबाइल फ़ोन एडिक्शन या स्मार्टफोन एडिक्शन अथवा इंटरनेट एडिक्शन। तो एडिक्शन का जो अर्थ है वो है बुरी आदत होना या लत लग जाना। और जब भी हम एडिक्शन के बारे में सुनते हैं, कोई बुरी आदत के बारे में सुनते हैं, तो हम अक्सर इसे शराब, बीड़ी, तंबाकू, जुआ इससे जोड़ते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन की भी बुरी आदत लग सकती है, इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो सोसाइटी में, जो समाज में, इसके प्रति जागरूकता काफ़ी हद तक कम है। तो मोबाइल फ़ोन का बुरा आदत लगना या मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन होना, इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक कारण है कि आसानी से उपलब्धि। आज भारत की जनसंख्या जो 140 करोड़ के आसपास है और लगभग 50 से 60% लोगों के पास आजकल स्मार्टफोन है। 8-10 साल के बच्चे से लेकर 70-80 साल के बुज़ुर्ग व्यक्ति के पास तक आजकल एक स्मार्टफोन की उपलब्धि है। और भारत में जो आजकल 5G के ज़माना चल रहा है और आसानी से वाईफाई हर जगह उपलब्ध है, तो इसके कारण बिना ज़्यादा पैसों के या लगभग फ्री में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल या स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके पैसे तो नहीं जाते, लेकिन जो सबसे कीमती है, पैसों से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दुनिया में, वो है वक्त। तो ये जो सोशल मीडिया के एप्लीकेशन है, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये भले ही फ्री हो, लेकिन इससे काफ़ी वक्त बर्बाद होता है, खास करके छोटे बच्चों और नौजवानों का। तो इससे उनके प्रगति में हानि पहुंच सकती है। तो आपको भी अगर मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन है या नहीं, आदत है या नहीं, ये जानने के लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या आप भी दिन भर 3 घंटे 4 घंटे बिना किसी काम के बिना वजह फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? आप भी बार बार अपने जेब से फ़ोन निकाल के एक कोई भी नोटिफिकेशन आया या बेल बजा तो बार बार चेक करते हैं? अगर आप ये करते हो तो आप भी इस बीमारी का शिकार बन सकते हैं। या रात भर जागकर अपनी नींद ख़राब करके गेम खेलना, सोशल मीडिया पे रील देखना, ये भी इसके एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। कभी कभी जब आपके जेब में फ़ोन होता है, भले ही वो वाइब्रेट ना हुआ हो, आपको लग रहा है वाइब्रेशन हो रहा है, जिसे हम कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। तो ये भी एक मोबाइल एडिक्शन या बुरी आदत का साइन हो सकता है। उसके बाद जब आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो या बैटरी डाउन हो, तो आपको घबराहट होना, बेचैनी होना, या कई फ़ोन ना मिलने पर बेचैनी होना, बार बार उसके बारे में सोचना, हर नोटिफिकेशन चेक करना, यदि आप कुछ मिस ना कर दे इस डर से, तो ये भी इसका एक साइन हो सकता है। तो अगर आपको ये सारे साइंस है तो आप इस दिशा में जा रहे हैं। तो इससे बचना कैसे चाहिए? एक तरीका ये है कि आप अपना एक डेली रूटीन बनाएं, जिससे आप दिन में 1 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को दे सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, बाकी के दिन भर के काम कर सकते हैं। इससे आपका जो प्रोडक्टिविटी बोलते हैं जिसे हम, वो बढ़ सकता है। तो ये टाइम टेबल सेट करना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा, ऐसे ऐप जो आपके रोज़मर्रा के काम में नहीं आते, जो ज़रूरी नहीं है, उसके नोटिफिकेशन बंद कर दे, ताकि आप बार बार उससे डिस्टर्ब ना हो और आपकी जो बेचैनी है हर चीज़ चेक करने की, वो कम हो जाए। तीसरा, कि जो एक्सरसाइज करना है, फिज़िकल एक्टिविटी या मेडिटेशन, योगा कहते हैं जिसे हम, वो आप दिन में कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा कर सकते हैं। इससे आपका फोकस बना रहेगा, आपके काम में रुचि रहेगी और आप दिन भर प्रोडक्टिव रह सकते हैं बिना इसके शिकार बने। तो अगर आप ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, दिन भर उसी में लगे रहते हैं, बाहर का वार्तालाप कम हो जाता है, एक कमरे में बैठकर दिन भर एक ही चीज़ करते रहते हैं, तो इससे आप मानसिक बीमारी का शिकार बन सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह। और आपका आत्मविश्वास भी कम हो सकता है, जिससे सोशल लाइफ में आपकी प्रगति या एकेडमिक लाइफ में, इवन पर्सनल लाइफ में अपने परिवार वालों के साथ भी काफ़ी कम हो सकती है। तो अगर यदि आप खुद पे कंट्रोल ना कर सके, आप खुद की मदद नहीं कर सकते, आपको लग रहा है कि आपको दूसरों की मदद की ज़रूरत है, तो हमारे पास डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मनोरोग ओपीडी यानी साइकेट्री ओपीडी में आप कभी भी
आ सकते हैं और हमारी मदद ले सकते हैं। यदि अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कभी भी मैसेज या फ़ोन कर सकते हैं। हम 24/7 आपके लिए उपलब्ध है। धन्यवाद।